गुड मॉर्निंग गाइस, स्मार्ट स्टडी विद एनआर सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने संस्कृत की शिक्षण वीडियो की क्लास लेके आए हैं। अब अपन पढ़ेंगे, हर रोज़ टेस्ट सीरीज होगी आपकी 10, 15 और 30 क्वेश्चंस की। आज संस्कृत की है। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है, संस्कृत में व्याकरण का महत्व है। संस्कृत में व्याकरण का महत्व है, भाषा का प्राण तत्व है, भाषा का प्रवेश द्वार है या शब्दानुशासन में। तो संस्कृत में व्याकरण का महत्व भाषा का प्राण तत्व भी होता है, भाषा का प्रवेश द्वार भी होता है, शब्द अनुशासन भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। फिर आता है कि पाणिनि की रचना है। पाणिनि थे जो एक व्याकरण थे, जो रचना की थी उन्होंने, पाणिनि ने कौन सी की थी? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। किसकी की थी? अष्टाध्यायी की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से, वार्तिककार किसे कहा जाता है? वार्तिककार किसे कहा जाता है? पाणिनि को, पतंजलि को, कात्यायन को या इनमें से कोई नहीं? तो कहा जाता है कात्यायन को। किसको कहा जाता है? कात्यायन को। इनका दूसरा नाम है वररुचि। क्या नाम है? वररुचि। इनका दूसरा नाम है वररुचि। नेक्स्ट, शिक्षा में व्याकरण को मुख्य की संज्ञा किसने दी थी? शिक्षा में व्याकरण को मुख्य की संज्ञा किसने दी थी? पाणिनि ने, पतंजलि ने, कात्यायन ने, वररुचि ने। तो शिक्षा में व्याकरण को मुख्य की संज्ञा दी थी, वो दी थी पाणिनि ने। किसने दी थी? पाणिनि ने। नेक्स्ट, संस्कृत में व्याकरण में सूत्रकार किसे कहा गया है? जो संस्कृत व्याकरण है उसको में सूत्रकार किसे कहा गया? पाणिनि को, पतंजलि को, कात्यायन को या इनमें से कोई नहीं? तो कहा गया था पाणिनि को। किसको कहा गया था? संस्कृत में व्याकरण में सूत्रकार कहा गया है पाणिनि को। किसको कहा गया है? पाणिनि को। नेक्स्ट, संस्कृत व्याकरण में भाष्यकार किसे कहा जाता है? पाणिनि को, पतंजलि को, कात्यायन को या इनमें से कोई नहीं? तो सूत्रकार कहा जाता है पाणिनि को और वार्तिककार कहा जाता है कात्यायन को। तो इस भाष्यकार कहा जाएगा पतंजलि को। किसको कहा जाएगा? पतंजलि को। नेक्स्ट, वास्तव में भाषा का स्वरूप कैसा होता है? लिखित, मौखिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं? वास्तव में भाषा का स्वरूप होता है वो होता है हमेशा मौखिक। क्या होता है? मौखिक। भाषा का स्वरूप होता है वो कैसा होता है? मौखिक। 8वां प्रश्न, संस्कृत व्याकरण का आधार किसे माना गया? संस्कृत व्याकरण का आधार माना गया अष्टाध्यायी को। किसको माना गया है? अष्टाध्यायी, जो पाणिनि की रचना थी। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी में कुल कितने सूत्र हैं? अष्टाध्यायी में कुल कितने सूत्र हैं? 3992, 14, 3978 या 4000? तो इस पर कुल सूत्र की बात कर रहे हैं तो कुल सूत्र है अष्टाध्यायी में 3992। 14 क्या थे? माहेश्वर सूत्र थे। क्या थे? माहेश्वर सूत्र। 14 क्या थे? माहेश्वर सूत्र थे। और 378 क्या थे? सूत्र थे। दोनों को मिला के कितने हो गए? 3992। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं? अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं? 10, 6, 8, 14। तो अष्टाध्यायी में कुल अध्याय है 8 अध्याय है और 32 पाद है। कितने हैं? 32 पाद है। 32 पाद है। यानी एक अध्याय में कितने पाद हो गए? 4। एक अध्याय में कितने पाद हो गए? 4। यानी आपको पूछे कितने अध्याय है? 8। टोटल कुल कितने पाद हैं? तो 32। एक अध्याय में कितने हैं? 4। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास लेके आपके सामने हाजिर होंगे।